पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। वहां दवाओं का संकट गहराता जा रहा है। फार्मा इंडस्ट्री ने सरकार को खत लिखकर 1 हफ्ते में दवाओं के दाम बढ़ाने की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर पूरे पाकिस्तान में दवाओं की फैक्ट्रियां बंद करने की चेतावनी भी दी है। और अब तक बैन के बावजूद पाकिस्तान दवाओं के लिए कच्चा माल भारत से लेता था। अब पाकिस्तान के लोग पीएम मोदी और भारत की ओर टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि पीएम मोदी पाकिस्तान में आने वाले दवा संकट से उबारेंगे। रिकॉर्ड महंगाई, भूख और बेरोजगारी, दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान, दिवालिया पाकिस्तान में अब दवाई का महासंकट। पाकिस्तान में शहबाज सरकार की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आईएमएफ की शर्तों को लेकर कारोबारी पहले से शहबाज शरीफ से नाराज चल रहे हैं, तो अब फार्मा इंडस्ट्री ने भी मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान सरकार को इस बार फार्मा इंडस्ट्री से कड़ा अल्टीमेटम मिला है। शहबाज शरीफ से 1 हफ्ते में दवाओं के दाम बढ़ाने की मांग की गई है। फार्मा इंडस्ट्री ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी तो दवा की सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी जाएंगी। दवा कंपनियों ने अपनी मांग को लेकर पाकिस्तान के वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसमें लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगे होते डॉलर का जिक्र किया गया है। दवा कंपनियों ने सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान से 15 दिनों के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने की भी मांग की है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो दवा कंपनियां कच्चा माल नहीं उठा पाएंगी और फिर पाकिस्तान में दवा संकट भी शुरू हो जाएगा। यानी पहले से ही आटा और दूसरी खाने पीने की जरूरतों की चीजों की कमी से परेशान पाकिस्तान की आवाम अब दवाओं की कमी से जूझ सकती है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पाकिस्तान में 759 फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं जो अलग अलग तरह की दवाएं तैयार करती हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान में 25 मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं जो दवा बनाती हैं। अगर इन कंपनियों को कच्चा माल नहीं मिला और दवाइयां बननी बंद हो गईं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत में पाकिस्तान की जनता पड़ सकती है। लेकिन अगर सरकार ने दवा कंपनियों की बात मान ली तो दवाओं के दाम आसमान छू सकते हैं। यानी पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किलें किसी भी तरीके से कम नहीं होती दिख रही। कंगाल पाकिस्तान पर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में लोगों की चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान के डिफॉल्टर होने पर पाकिस्तानी रुपए की ताकत खत्म हो जाएगी। इसके अलावा लोगों के पास पैसा तो होगा लेकिन वो कुछ खरीद नहीं पाएंगे। अगर पाकिस्तान डिफॉल्टर हो गया तो महंगाई और बेरोजगारी 7वें आसमान पर होगी और देश में प्रोडक्शन नहीं होने की सूरत में अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा डिफॉल्टर होने पर पाकिस्तान को अपना चालू खाता 0 पर रखना होगा। तो पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में विकिपीडिया फिर से शुरू कर दिया गया है। शहबाज शरीफ ने तत्काल प्रभाव से विकिपीडिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी के लिए कैबिनेट कमेटी का भी गठन किया है। 1 फरवरी को पाकिस्तान ने धर्म विरोधी कंटेंट को न हटाने के लिए विकिपीडिया को ब्लॉक कर दिया था। ये कार्रवाई पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण की ओर से की गई थी। कंगाल हो चुका पाकिस्तान अब भारत की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहा है। चाहे पाकिस्तान की आम जनता हो या वहां के पूर्व मंत्री, हर किसी की जुबान पर भारत का नाम है।
पाकिस्तान के पूर्व मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने भारत के आईटी सेक्टर की जमकर तारीफ की है। गवर्नमेंट जो है वो इस पे ज़्यादा नोटिस नहीं ले रही, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली ये होता है कि उनको तवज्जो ही नहीं मिलती। ग्रूमिंग है चार्म है आईटी में, और वो लोग हम लोगों से ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। वो आईटी में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बट लाइक वी आल्सो नीड टू डू समथिंग इन दिस फील्ड। पाकिस्तान में भारत की जय जयकार, भारतीय ब्रेन का दुनिया में बजा डंका। भारत के आईटी सेक्टर के मुरीद हुए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री। भारत की आईटी इंडस्ट्री का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत के दुश्मन भी यही मानते हैं कि दुनिया भर के कंप्यूटर बिना भारतीय इंजीनियरों के चल नहीं सकते। पाकिस्तान आवाम पहले ही इस बात को बिना किसी संदेह मानती थी। कोई ऐसा मुकाबला नहीं, लेकिन वो हमारे से बहुत बड़ा मुल्क भी तो है, ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट भी तो है। कि लाइफ की प्रैक्टिस इस तरह है कि डेली लाइफ में उनके आईटी का यूज़ बहुत ज़्यादा है, बट एज कंसर्न टू पाकिस्तान तो काफ़ी ज़्यादा पीछे है। डिफरेंस ये है कि उनका बजट इस आईटी में ज़्यादा है। उन लोगों ने आईटी के अंदर काफ़ी बजट रखा हुआ है। अब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री भी भारत के आईटी सेक्टर की खुलकर तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। ये है पाकिस्तान के पूर्व मंत्री मिफ्ताह इस्माइल। मिफ्ताह का कहना है कि भारत के आईटी सेक्टर का मुकाबला पाकिस्तान कभी कर ही नहीं सकता। सोशल साइट पर चैट के दौरान मिफ्ताह इस्माइल ने भारत के आईटी इंडस्ट्री और भारत के इंजीनियरों की तारीफ की और कहा कि भारत की आईटी इंडस्ट्री आज तेजी से बढ़ रही है। भारत के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। पूर्व पाकिस्तानी मंत्री ने माना है कि खराब कानून व्यवस्था की वजह से पाकिस्तान में लोग निवेश नहीं करते और ऑफिस भी नहीं खोलते। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री यूं ही नहीं भारत की तारीफ कर रहे हैं। भारत के आईटी क्षेत्र ने दुनिया भर के कई देशों में हिंदुस्तान का नाम टॉप देशों में लाने का काम किया है। आईटी प्रोफेशनल्स से लेकर आईटी इंडस्ट्री, भारत अब कई बड़े देशों से आगे है। एक ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक भारत की टेक्नोलॉजी सर्विस इंडस्ट्री का साल 2025 तक सालाना रेवेन्यू 300 से 350 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि घरेलू तकनीकी सेवाओं में अगले 5 सालों में 2 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।